सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, कल मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक 20वें श्लोक तक आप लोगों को सुनाया था। पहले श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक उसमें आपको मैंने धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, तब संजय उन्हें क्या उत्तर देते हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर अपनी सेना के बारे में बताया। पांडवों की तरफ के जितने भी सूरवीर थे उनके बारे में बताया। उसके बाद अपनी तरफ के जो मुख्य योद्धा थे उनके बारे में द्रोणाचार्य को बताया। उसके बाद भीष्म ने हर्ष करते हुए दुर्योधन के हृदय को हर्ष पहुँचाने के लिए अपना सिंह की तरह गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। उसके पश्चात सभी योद्धाओं ने, कौरवों की सेनाओं ने अपने अपने शंख बजाए। रणभेरियाँ सारी बज उठी। ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, मृदंग आदि सब युद्ध के जो साज थे वह बजने लगे। उनके आवाज़ से पूरा आकाश और धरती गूंज गई। बड़ा भयंकर उनका शब्द हुआ। उसके पश्चात इधर पांडवों की सेना में भी सबने अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने अपना पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। उसके अलावा अन्य सभी महारथानों ने पृथक पृथक अपने अपने शंख बजाए। तब उन शंखों की आवाज़ से उन धार्तराष्ट्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। उसके पश्चात सब ने अपने अपने शस्त्र जो है निकाल लिए और युद्ध करने के लिए सब तैयार हो गए। अर्जुन ने भी अपना गांडीव उठा लिया। गांडीव उठाया तो उस समय फिर कृष्ण भगवान से अर्जुन कहने लगे कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे पक्ष के और उनके पक्ष के कौन कौन लोग हैं, उन्हें मैं देख सकूं, भली भांति देख सकूं। इस प्रकार जब अर्जुन ने कहा, वहाँ से आज का अध्याय 21वां श्लोक से शुरू होता है। तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुनो वाचो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतः यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे अच्युत, कृष्ण भगवान का यहाँ पर अच्युत कहा गया है। हे अच्युत, हे कृष्ण भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। तब तक खड़ा कर दीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूँ कि इस युद्ध रूपी उद्योग में, अस्मिन् रण समुद्र में, इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, किन किन के साथ मेरे को युद्ध करना उचित है। यह जब अर्जुन ने कहा तब आगे फिर अर्जुन कहने लगे, योत्समाना नवेक्षेऽहं स एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रश्च दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
तब अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ। योत्समाना नवेक्षे हम, युद्ध को उतावले इन लोगों को मैं जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये एते अत्र समागता, जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उस दुर्योधन दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में प्रिय करने वाले उन योद्धाओं को मैं देख लूँ। संजय उवाच, जब ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तब संजय फिर धृतराष्ट्र कहने लगे, एवं मुक्तो गुड़ा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीमद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तब संजय कहने लगे, हे राजन, हे भरतवर्षी राजन, भारत, यहाँ पर भारत कहते हैं, हे राजन, हे भरतवंशी राजा, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा गुडाकेश अर्जुन का नाम इसलिए पड़ा है कि उन्होंने अपने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम गुडाकेश पड़ा। उस गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, कहाँ पर, भीष्म द्रोण प्रमुखतः मुख्यतः भीष्म पितामह और द्रोण के रथ के सामने, और सभी योद्धाओं के, सभी संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। और ऐसा कहा, उसको खड़ा करने के बाद कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। यहाँ पर पार्थ अर्जुन को जो है कृष्ण भगवान का प्रिय संबोधन अर्जुन के लिए पार्थ है। पार्थ का मतलब होता है प्रथा के पुत्र। कुंती का नाम एक प्रथा भी था, इसलिए प्रथा के पुत्र का नाम को पार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर प्रमुखतः भीष्म पितामह और द्रोण के सामने ही अर्जुन ने रथ को खड़ा किया और कहा, हे अर्जुन, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन कुरुवंशियों को देख। समवेतान कुरुनिति, कुरुवंशियों को देख, क्योंकि अर्जुन भी कुरुवंशी ही था। ऐसा कहने की श्री कृष्ण भगवान का यह तात्पर्य था कि अगर मैं ऐसा अर्जुन से कहूँगा तो अर्जुन के मन में अपने संबंधियों को देखकर, दोनों तरफ अपने संबंधियों को देखकर, दोनों तरफ कुरुवंशियों को देखकर मोह जागृत हो जाए। मोह जागृत होने के कारण अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उसके निमित्त से सारी मानवता का, मनुष्यों का भी मोह नाश हो जाए। गीता के ज्ञान से अर्जुन का मोह नाश होने के साथ साथ सभी मानवता का, मनुष्य जाति का मोह नाश हो जाए। और उस मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके, ऐसा कृष्ण के ऐसा कहने की गुड़ा भी संधि कृष्ण भगवान की थी। वो सोचते थे कि अर्जुन को अगर मोह हो जाएगा तभी मैं इसे गीता का उपदेश दे पाऊंगा। इसलिए मुख्यतः भीष्म और द्रोण के सामने ही उन्होंने रथ को खड़ा किया। तत्तः पश्चितान्थान् पार्थं तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनतः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया, तब अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में अपने पितामहों को देखा, अपने पिताओं को देखा। धृतराष्ट्र उनके पिता के समान थे। जितने भी कौरव सेना में उनके पिता के समकक्ष थे, सब उन्हें पिताओं के समान लगे। आचार्यों को देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामाओं को देखा, बहुत सारे मामा थे, शल्य मामा थे, शकुनी मामा थे। शकुनी मामा को अर्जुन अपना ही मामा मानता था। अर्जुन के अंदर समता थी, वह उनको पराया नहीं मानता था।
तब उसने अपने मामाओं को देखा, भाइयों को देखा। जितने भी 100 कौरव थे उनको अर्जुन भाई मानता था। दोनों तरफ उन्होंने भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, अपने पुत्र भी थे, उन कौरवों के पुत्र भी थे। सब पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, मित्रों को देखा, दोनों तरफ के मित्रों को देखा, ससुरों को देखा और सुहृद जनों को देखा। सब लोगों को जब कृष्ण भगवान ने देखा तब उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया। और अब अर्जुन फिर कहने लगे, तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्त निबब्रवीतः। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधु बांधवों को देखने के बाद कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो गए। कृपया पर्याविष्टो, कायरता से युक्त हो गए और विषाद करते हुए अर्जुन से कहने लगे। मोह आ गया कृष्ण भगवान को और उस मोह से विषाद करते हुए कृष्ण भगवान से दुख प्रकट करते हुए कृष्ण भगवान से कहने लगे। अर्जुनो वाचः दृष्ट्वे मम सजनम कृष्णम युजुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुस्थ शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडिमं संसृते हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नोऽभ्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तब अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को, स्वजनम दुष्ट एवं स्वजनम, यहाँ पर स्वजन कहता है, सबको स्वजन कह रहा है, चाहे वो कौरव सेना के हों चाहे वो पांडव सेना के हों, दोनों तरफ के योद्धाओं को अर्जुन स्वजन कह रहा है। क्योंकि उसके अंदर समभाव था, सबके लिए समान भाव था, उसके अंदर कामना नहीं थी दुर्योधन की तरह, उसके अंदर समभाव था, इसलिए वो सबको स्वजन देखता है। जब अर्जुन ने सबको स्वजनों की तरह देखा तभी उसे गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। और धृतराष्ट्र ने माम का पांडवा, मेरा अलग पांडव पांडु के अलग, उनको अलग देखा तो उसके कुल का नाश हुआ। इसलिए अर्जुन के अंदर क्षमता थी, इसलिए वह कहता है इस स्वजन कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख मेरा सूखा जा रहा है। बेपतुष्ट शरीरे में, मेरे पूरे शरीर में कंपकपी आ रही है। रोम हर्ष से जायते, मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, रोम रोम मेरा खड़ा हो जा रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं इनको देखकर कि मैं इन्हें कैसे मारूंगा, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा। जो मेरे लिए पूजनीय हैं, बड़े मेरे लिए पूजनीय हैं, छोटे मेरे लिए दया करने योग्य हैं, प्यार करने योग्य हैं, दुलार करने योग्य हैं, इनके साथ मैं युद्ध करूंगा। इस कल्पना से ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। गांडीव संस्कृते हस्ता, और हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा मेरी जल रही है, मेरा शरीर जल रहा है। और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, भ्रमतीव च मे मनः, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। जब मोह मनुष्य के अंदर आ जाता है तो उसके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। वह क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करूं क्या न करूं, यह विचार सारे भूल जाता है। उसके अंदर मोह आ गया तो वह इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन, इतना वीर अर्जुन, उस समय वह खड़े होने में भी असमर्थ हो गया था। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न त श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों अर्थात शकुनों को भी, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं सब शकुनों को भी, लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। बुरे शकुन हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं। और न श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, और इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मैं कोई लाभ, कोई हानि, लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। जिसके अंदर मोह होगा वही शकुन और अपशकुन देखेगा। हर मनुष्य मोह में व्याकुल है, इसीलिए वह शकुन अपशकुन देखता है। कहीं को जा रहा है, छींक आ जाती है, कहते अरे यार कहीं बुरा न हो जाए,
क्योंकि उसके अंदर मोह है। मोहवश ही वह सोचता है कि अपशगुन हो गया है। जिसके अंदर मोह नहीं होगा, जिसका मोह खत्म हो गया होगा, उसके लिए अपशगुन और शगुन सब बराबर हो जाते हैं। उनके ऊपर शगुन और अपशगुनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अंतर उस आदमी के मन पर नहीं पड़ता। जिसका मन मोह से मुक्त हो जाता है, मोहवश ही हम शगुनों और अशगुनों को शुभ और अशुभ मान लेते हैं। और लाभ और हानि, जब मोह है अंदर तभी लाभ और हानि के बारे में देखता है। कहता है इन स्वजनों को मारकर हमें क्या लाभ होगा। न श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजन महावे, इन स्वजनों को मारकर हमें क्या लाभ होगा। लाभ हानि की बात भी वही सोचता है जो मोह में पड़ा हुआ होता है। जो मोह से मुक्त हो जाता है वह लाभ हानि की बात भी नहीं सोचता। इसको करने से हमें लाभ होगा या हानि हो गई है, ऐसा मोहयुक्त आदमी ही सोच सकता है। मोह से जो मुक्त हो गया है वह इस बात को नहीं सोच सकता। न कांक्षे विजयम कृष्णम न राज्यम सुखानि च, किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगेर जीविते निवास। तब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ। इतना बड़ा वीर धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन मोह से इतना व्याकुल हो गया। कहता है मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ नहीं लड़ना है, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए और नहीं सुखों को चाहता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम च सुखानि च, न तो राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ, न मैं विजय चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। अगर हम अपनों को ही मारकर राज्य प्राप्त करेंगे, भोग प्राप्त करेंगे या हम जिएंगे तो उससे हमें क्या लाभ है। मोह ऐसा है, मोह के कारण ही कह रहा है कि हमें क्या लाभ होगा। लाभ हानि की बात मोहयुक्त आदमी ही कर सकता है। ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगः सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य और भोग और सुख की इच्छा है, ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोगः सुखानि च, जिनके लिए, जिनके कारण ही, जिनको दिखाने के लिए ही लोग कि कोई प्रगति कर लेता, उन्नति कर लेता, अच्छा पद प्राप्त कर लेता, हो सकता है मेरे सारे रिश्तेदार देखें कि मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ, तब उन सबको मार के ही मैं राज्य मिलेगा तो क्या फायदा। ऐसा मोहयुक्त आदमी ही कह सकता है। क्योंकि उसके अंदर मोह है कि मेरी लोग प्रशंसा करें कि मैं इतना बड़ा राज्य का स्वामी हो गया हूँ, या इतना बड़ा पद मुझे मिल गया है, या इतना बड़ा मुझे धन वैभव मिल गया है, या सब लोग देखें मेरे रिश्तेदार। यह मोह युक्त इंसान की इच्छा होती है। तब अर्जुन भी यही सोच रहा है, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही सब मेरे स्वजन, मेरे कुटुंबीजन प्राणों की और धन की आशा को त्याग करके इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि अग्नौ अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते। तब भगवान से कहता है, हे भगवान, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं वह सब मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। इतना मोह उसके अंदर भर गया था, लगा ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। और हे मधुसूदन, अगर मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, अभी त्रिलोकी राज्य, अगर मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए, इस राज्य के लिए मैं इनको क्यों मारूं। निहत्यम धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दनः पापमेवा श्रद्धेश ये दस्मान अन्वैनान आततायिनः। तब कहता है अर्जुन, हे जनार्दन, हे भगवान, हे सखा, हे कृष्ण, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर
इन धार्तराष्ट्रों को, धार्तराष्ट्र का मतलब धृतराष्ट्र के संबंधी भी होता है, और धार्तराष्ट्र का मतलब जो अन्याय से दूसरे के राष्ट्र को हर लेता है, अन्याय से दूसरे के राज्य पर अधिकार कर लेता है, उसे भी धार्तराष्ट्र कहते हैं। अन्याय से दूसरे के राज्य को ले लेता है। इनको मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। उनको आतताई कहते हैं। आतताई किसे कहते हैं? शास्त्रों में भी कहा गया है आतताई को मारना कोई पाप नहीं है, लेकिन मोहवत कह रहा है इन आतताइयों को। हमारे जो संबंधी हैं, ये धार्तराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के संबंधी हैं, तो हमारे भी संबंधी हैं, क्योंकि हमारे धृतराष्ट्र हमारे सगे ताऊ जी हैं, इनके संबंधी हैं तो हमारे भी संबंधी हैं। इनको मारकर, इन आतताइयों को मारकर, आतताई किसे कहते हैं? शास्त्र में आतताई का 6 प्रकार के आतताई होते हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः श्वेतधारापहर्ताश्च षडेते आततायिनः। 6 प्रकार के आतताई शास्त्र में कहे गए हैं। अग्निदो, सबसे पहला है अग्नि, घर में या संपत्ति में आग लगाने वाला सबसे पहला आतताई है। शस्त्रपाणिश्च, जिसके हाथ में शस्त्र हो, जो शस्त्र से दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहा हो या किसी की हत्या कर दे, शस्त्र से किसी के ऊपर प्रहार करे, उसे भी आतताई कहते हैं। तीसरा नंबर का आतताई है जो दूसरे के धन को बलात्, जबरदस्ती, बलपूर्वक हर ले, दूसरे के धन को छीन ले, उसे तीसरे नंबर का आतताई कहा गया है। क्षेत्रधारापहर्ताश्च, जो क्षेत्र अर्थात भूमि का अपहरण कर ले, दूसरे की भूमि को छीन ले, दूसरे की जमीन संपत्ति को छीन ले, वो चौथा नंबर का आतताई है। पांचवें नंबर का आतताई है। पहले नंबर का अग्नि लगाने वाला, किसी के घर संपत्ति में अग्नि लगाने वाला। दूसरे नंबर का विष देने वाला, अग्नि दो गर्दाश्च है वहाँ। दूसरे नंबर का है विष देने वाला, दूसरे को विष देकर मारने वाला, दूसरे नंबर का आतताई है। तीसरे नंबर का है शस्त्र से प्रहार करने वाला, शस्त्र से किसी के ऊपर प्रहार करने वाला, तीसरे नंबर का आतताई है। चौथे नंबर का आतताई है जो दूसरे के धन को बलात्, जबरदस्ती छीन ले, उसे चौथे नंबर का आतताई कहते हैं। पांचवें नंबर का आतताई है जो किसी के भूमि, संपत्ति, जमीन आदि का अपहरण कर ले, जबरदस्ती उससे जमीन छीन ले, भूमि छीन ले। और छठे नंबर का आतताई है जो दूसरे की स्त्री को के साथ व्यभिचार करे और बलपूर्वक दूसरे की स्त्री का अपहरण कर ले। ये 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं। शास्त्रों में कहा गया कि इन आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर मोहवश अर्जुन कह रहा है कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजं नम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। इसलिए हे भगवान, अपने बंधु बांधव, इन धार्तराष्ट्र संबंधियों, धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। सुख और दुख की बात भी मोह युक्त आदमी करता है। जो मोह से परे हो जाता है उसे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, गीता में ही आगे आएगा। जो सुख और दुख को हम कैसे सुखी होंगे, अपने सुख की बात अर्जुन मोहवश कह रहा है, उसको मोह हो गया है, इसलिए कह रहा है इन बंधु बांधवों को मारकर, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, हम इनको मारने के योग्य नहीं हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभ अपहर्तते दशः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोषे द्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनः। अब यहाँ पर अर्जुन ज्ञान की बातें कहने लगा। मोह से भरा हुआ, मोह से युक्त ज्ञान अर्जुन कह रहा है। अब यह मोह से युक्त ज्ञान है। यद्यपि अर्जुन कहता है, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम्।
या तो लोभ से, लोभो अबहत्ते सा, लोभ से इनका विवेक विचार खत्म हो गया है, इसलिए यह मित्रद्रोह से होने वाले पाप को और कुल के क्षय के होने वाले दोष को यह नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। हम तो जानते हैं ना कि कुल के क्षय होने का क्या दोष है, कुल का नाश होने से कौन सा दोष होता है, इसे हमें तो पता है। ये तो इनका तो विवेक खत्म हो गया है, इनका बुद्धि ज्ञान खत्म हो गया है, क्योंकि यह लोभ से अपहृत चित्र वाले हैं, अपहृत चित्र वाले के हैं, इनका ज्ञान खत्म हो गया है। यह तो नहीं जान रहे हैं कि कुल को क्षय होने से क्या दोष होता है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, हम तो जानते हैं कि कुल का क्षय होने से क्या दोष होता है। फिर भी हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें, क्यों हम इस युद्ध में युद्ध करके अपने कुल का नाश करना चाहते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतम अधर्मो अभी बहुत युद्ध हो। देखो लोभ का ज्ञान बता रहा है, अर्जुन को ज्ञान बता रहा है, अर्जुन कृष्ण भगवान को अर्जुन ज्ञान बता रहा है। कह रहा है कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कुल का क्षय होने से क्या हो जाता है, जो हमारे कुल के पहले से चलते आए हुए धर्म हैं, परंपराएं हैं, उनका नाश हो जाता है। और उन परंपराओं का जब नाश हो जाता है तो जो बचे हुए संपूर्ण कुल को भी वह अधर्म में डाल देता है। अधर्म, सारे कुल में अधर्म आ जाता है। अधर्म आने से क्या होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु भाषिणेः जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के कारण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, जब कुल में अधर्म अधिक बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे भाषणे, हे अर्जुन, हे कृष्ण भगवान, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान अर्जुन जो है कृष्ण भगवान को दे रहा है। अब कृष्ण भगवान बाद में ज्ञान देंगे इसको, तब यह इस ज्ञान को भूल जाएगा, क्योंकि यह मोहयुक्त ज्ञान है। कह रहा है कि कुल में जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर पैदा हो जाते हैं। शंकरो नरकाय व कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो तक क्रिया। जब वर्ण शंकर पैदा हो जाते हैं कुल में, तो वह कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। क्योंकि जो वर्ण शंकर होता है उसके पिंड और तर्पण आदि पितरों को प्राप्त नहीं होता है, तब उनके पितर जो है नरक में चले जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से अर्थात पितृलोक से गिरकर नरक लोक में चले जाते हैं। यह ज्ञान अर्जुन कृष्ण भगवान को दे रहा है। दोष है रत है कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक है उद्या उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। तब अर्जुन कहता है इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल की परंपराएं रीतियां जो कुल के धर्म थे, जो पहले से चले आए हुए थे, इन कुल घातियों और वर्ण शंकरों के वैधाने से वह सारे कुल के रीति परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवित्यनुश्रुतुम सुश्रुमः। तब अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम, उन मनुष्यों का हे जनार्दन बहुत काल तक नरकों में वास होता है। ऐसा हम शास्त्रों में सुनते आए हैं। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य शुक्लोभेन हंतुम सदन मुक्तः। हे भगवान, यह बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि हम लोग इतना बड़ा भारी पाप करने का विचार कर रहे हैं। हम इतना बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। यह युद्ध करने से ये बड़ा भारी पाप होगा, सब नरक में चले जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, औलादें वर्ण शंकर पैदा होंगी।
इस युद्ध करने का यह फल होगा। यह अर्जुन कृष्ण भगवान को बताता है। बड़े दुख की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग इतना बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। उस समय अर्जुन यही देख रहा है कि हम धर्म के लिए अधर्म के साथ लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अधर्म के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहा है, वह देख रहा है कि हम अपने कुल के लोगों के साथ ही लड़ रहे हैं और इन्हें मारकर हमारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और हम सभी नरकों में जाएंगे। ऐसा वह मन में लोभ के कारण सोच रहा है और वही श्री कृष्ण भगवान से कह रहा है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र बाणयः धार्तराष्ट्रार्णे हन्त्युः तस्मै क्षेमतरम भवेदः। तब अर्जुन कहता है, हे भगवान, अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे अगर मार भी दें तो भी वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर ये शस्त्र लिए हुए मुझे युद्ध में मार दें तो भी मेरे लिए हितकारक होगा, क्योंकि उससे हमारा कुल धर्म तो नष्ट नहीं होगा। कहने का मतलब अर्जुन का ये है। संजयो वाचः, तब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तब संजय कहने लगे, हे राजन, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य मार्ग में बैठ गए। इतना कहने के बाद अपने पूरे जो उसके अंदर उस समय ज्ञान आया था, मोह रूपी ज्ञान आया था, उस ज्ञान को बखारने के बाद, भगवान को उस ज्ञान को कहने के बाद दुखी मन से धनुष बाण छोड़ दिया और रथ के बीच में बैठ गए। यहाँ पर यह ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो। ओम तत्सत ओम तत्सत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह गीता का पहला अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है, समाप्त होता है। पहले दिन मैंने आपको गीता के महात्म्य के बारे में बताया। उसके बाद पहले अध्याय का पहला श्लोक सुनाया और दूसरे दिन मैंने आपको दूसरे श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक, पहले अध्याय का दूसरे श्लोक से 20वें श्लोक तक सुनाया। आज 21वें श्लोक से यह पहले अध्याय की समाप्ति तक 47वें श्लोक तक मैंने आपको सुनाया। कल अब मैं आपको दूसरा अध्याय शुरू करूँगा। दूसरे अध्याय में ही वह ज्ञान है, सांख्य योग कहते हैं इसको। सांख्य योग का मतलब आत्मा अनात्मा का ज्ञान। जो ज्ञान सांख्य योग का ज्ञान कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को दिया था, गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को दिया था, वही सांख्य योग का ज्ञान यह कल दूसरे अध्याय में आपको मैं सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आपको अगर यह अच्छा लगता है तो आप लोग अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य सभी मित्रों संबंधियों को इसको भेजें। इससे मैं धीरे धीरे जितना भी समय लगेगा, 1 श्लोक 2 श्लोक जितना भी मुझे समय मिलेगा, मैं इस पूरी गीता को आप लोगों को सुनाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें और मेरे इस गीता के जो भी गीता का ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे अंदर मेरा विचार है, मैं अपने विचार के अनुसार इस गीता का भावार्थ आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ। इसलिए बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों।